Hello everyone, welcome to Examine, Delhi Public School, Sambalpur. Today, again we will learn a very short topic known as what? Disorder of circulatory system. So what is disorder of circulatory system? Many of you heard many disorder related to circulatory system, right? Like heart attack, heart failure, cardiac arrest, angina pectoris, cardiac arrest. So बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत लोगों को इसमें डाउट्स रहता है कि हार्ट अटैक क्या है, हार्ट फेलियर क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है. सो आज इस शॉर्ट वीडियोस में मैं आपको हार्ट अटैक से लेके और सीएडी से लेके कुछ कुछ डिसऑर्डर के रिगार्डिंग आपसे बात करूंगा. सो लेट्स बिगिन. हम लोग पहले बात करते हैं CAD के ऊपर. व्हाट इज CAD? CAD. CAD is also known as what? Coronary artery disease. देखो, इससे पहले ये टर्म को समझो. व्हाट इज कोरोनरी? देखो, इतना चीज सबको पता रहना चाहिए कि हार्ट पूरे बॉडी को क्या करता है? ब्लड सप्लाई करता है. और ये ब्लड में क्या रहता है जो ब्लड सप्लाई करता है? क्यों ब्लड जरूरत है हर बॉडी के पार्ट्स को? देखो, ब्लड में रहते हैं न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन. तो जब भी ब्लड के थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सारे सेल्स में, टिश्यूज में, ऑर्गन्स में पहुंचते हैं तो वो रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. तो हार्ट इटसेल्फ को भी, मतलब हार्ट को भी वो एनर्जी का जरूरत है. और इसीलिए हार्ट खुद को भी एक आर्टरीज के थ्रू अपने आप को ब्लड सप्लाई करता है. और उस आर्टरीज का नाम है कोरोनरी आर्टरीज. मतलब हार्ट सप्लाइज ब्लड टू इटसेल्फ by an artery is called coronary artery. समझ में आए? तो ये हो गया हमारा हार्ट. हार्ट ने कोरोनरी आर्टरी के थ्रू अपने आप को ही क्या किया? ब्लड सप्लाईज किया. इस आर्टरी का नाम मैंने दिया है CA या तो कोरोनरी आर्टरी. जब ब्लड सप्लाईज होके अपने पास ही ब्लड पहुंच रहे थे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था. प्रॉब्लम अराइज कब हुआ? जब हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा क्या खाने लगे? जंक फूड. तो इसमें प्रेजेंट होने वाले क्या? कोलेस्ट्रॉल यहां पे जमा होने लगे. कोलेस्ट्रॉल को देख के हमारा बॉडी यहां पे भेजने लगा क्या? यहां पे भेजने लगा Ca++ आयन. इसको देख के और अट्रैक्ट होके आ गए यहां पे प्लेटिलेट्स. तो यहां पे आप देख सकते हो कोलेस्ट्रॉल भी जमा हो गया, Ca++ भी जमा हो गया और प्लेटिलेट्स भी जमा हो गया. तो ये तीनों ने क्या कर दिया? यहां पे एक प्लेक फॉर्मेशन कर दिया. इसको हम लोग क्या टर्म्स दिए हैं? इसको हम लोगों ने टर्म्स दिया है प्लेक. तो यहां पे फॉर्मेशन हुआ क्या चीज का? प्लेक. तो प्लेक इज इक्वल टू व्हाट? प्लेक इज इक्वल टू कोलेस्ट्रॉल प्लस Ca++ प्लस क्या? Ca++ एंड प्लेटिलेट्स. ये सब यहां पे डिपॉजिट हो गए. और जो आर्टरी का इतना बड़ा ल्यूमेन था, ल्यूमेन मतलब जो जाने के लिए रास्ता, इतना बड़ा ल्यूमेन था, वो ल्यूमेन धीरे धीरे क्या होने लगा? ऐसे नैरोर होने लगा. तो यहां पे गैप्स जो हैं, ये जो गैप्स हैं आप देख सकते हो, ये गैप्स और भी क्या हो गए? रिड्यूस हो गए. तो ब्लड जब यहां से पास करेंगे, जब ब्लड यहां से अभी पास करने लगे तो वो ब्लड का जो जितना जाना चाहिए ब्लड, वो ब्लड क्या होने लगा? कम होने लगा, रिड्यूस होने लगा. तो हार्ट के पास वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और पहुंच नहीं पाया. तो इससे क्या हो सकते हैं? हार्ट सेल का
डैमेजेस हो सकता है। समझ में आया? सो फर्स्ट यहां पे हम लोगों ने देखा कि कोरोनरी आर्टरीज में, कौन से आर्टरीज में? कोरोनरी आर्टरीज में यहां पे क्या जमा हो गए? कोलेस्ट्रॉल, Ca++ प्लेटलेट्स। इसीलिए हम लोग इस डिसऑर्डर का टर्म या नाम देते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज का एक और भी नाम है जिसको हम लोग कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो CAD, आई होप सबको समझ में ना आया कि CAD लीड्स टू डैश, CAD लीड्स टू हार्ट सेल और हार्ट मसल डैमेज। तो हम लोग यहां से शुरू करते हैं CAD से। जब CAD हुआ तो हुआ क्या? पहले ब्लॉक होने लगा या डिपॉजिट होने लगे? क्या डिपॉजिट होने लगे? डिपॉजिट होने लगे हमारे प्लैक। प्लैक किससे बना हुआ है? थोड़ा रिमाइंड करना है आप सबको। कैड यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुआ तो ब्लॉक हो गए कोरोनरी आर्टरी, डिपॉजिट ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ प्लैक। इससे होगा क्या? आगे क्या होगा? इससे जो ऑक्सीजन का सप्लाई है, जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस। कहां पे रिड्यूस होगा? ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस टू किधर बेटा? हार्ट। हार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। जब हार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो गया तब हम इसको एक टर्म देते हैं बेटा, इस टर्म का नाम है मायोकार्डियल इस्केमिया। अभी क्या डिजीज, क्या डिसऑर्डर आ गया है आपको? मायोकार्डियल इस्केमिया। इसके बाद जब ऑक्सीजन का सप्लाई डाउन होने लगा हार्ट में तो इससे क्या हो जाएगा? इससे नेक्स्ट स्टेज में जो हमारे हार्ट मसल हैं, हार्ट के जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? डैमेजेस। अगर हार्ट मसल डैमेजेस होने लगे, अगर डैमेज होने लगे तो हम इसको अभी नया टर्म देंगे। इस टर्म का नाम है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। आफ्टर मायोकार्डियल इंफार्क्शन जब क्या होने लगता है? मायोकार्डियल इंफार्क्शन से ये जो लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, फिर यहां से लेके पूरा आर्म्स तक क्या होना शुरू हो जाता है? पेन होना लगता है, पेन होने लगता है। तो पेन स्टार्ट हो जाता है, पेन स्टार्ट हो जाता है कहां पे? लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में। जब लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में क्या हो जाता है? पेन होने लगता है, तो तब हम इसको एक टर्म्स देना शुरू करते हैं, उसका नाम है बेटा एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, कैड हुआ मतलब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गए, तो ब्लॉक हो गए तो ब्लड प्रॉपरली हार्ट में पहुंच नहीं पाया। अगर ब्लड प्रॉपरली हार्ट में पहुंच नहीं पाया तो इससे क्या हो गया? ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो गया हार्ट में या हार्ट के मसल में। सो दैट हमको एक डिसऑर्डर जो आया उसका नाम हम लोगों ने रखा मायोकार्डियल इस्केमिया। देन उसके बाद हार्ट मसल इससे क्या होने लगे? डैमेजेस होने लगे, इसको हम लोगों ने कहा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। देन नेक्स्ट जब हार्ट मसल डैमेज होने लगे तब हमारा लेफ्ट साइड सिम्टम दिखाने लगा कि लेफ्ट साइड पूरा पेन होना शुरू हो गया, लेफ्ट साइड चेस्ट से लेकर आर्म तक पेन होना शुरू हुआ। इसको हम लोगों ने बोला एंजीना पेक्टोरिस। आफ्टर एंजीना पेक्टोरिस आता है बेटा नेक्स्ट टर्म, दैट इज योर हार्ट अटैक। और ये हार्ट अटैक बहुत सारे लोगों को बहुत समय पे आता है, लोग पता भी नहीं कर पाते कि उनको हार्ट अटैक आया हुआ है। ठीक है, तो हार्ट अटैक में क्या सीखे तुम लोग? एनसीईआरटी कहता है हार्ट अटैक का मतलब होता है इनएडिक्वेट ब्लड ऑफ सप्लाई। इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई जब हो, मतलब अच्छे से अगर प्रॉपर अमाउंट सफिशिएंटली अगर ब्लड हार्ट में ना पहुंच पाए, दैट विल बी लीड्स टू हार्ट अटैक। ये डायरेक्टली कहता है एनसीईआरटी। मायोकार्डियल इस्केमिया फिर इंफेक्शन के बारे में बोला नहीं है, एंजीना पेक्टोरिस एंड डायरेक्ट हार्ट अटैक में आ गया है। देन हार्ट अटैक हुआ तो हार्ट अटैक में क्या रिवाइवल पॉसिबल है? यस, हार्ट अटैक में रिवाइवल पॉसिबल है, नो प्रॉब्लम। अगर सही समय पे तुम लोग को क्या मिल जाए? मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाए तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे भी ठीक हो सकता है। अगर हार्ट अटैक के बाद भी तुमको मेडिकल
मेडिकल फैसिलिटीज ना मिले, देन दैट विल लीड्स टू द कंप्लीट स्टॉपिंग ऑफ योर बीट, हार्ट बीट, नोन एज व्हाट, कार्डियक अरेस्ट। तो ये कंप्लीटली क्या हो जाता है, हमारा बीट को क्या कर देता है बेटा, स्टॉप कर देता है। सो यही सारा कुछ चीज था जो शॉर्ट वीडियो में मैंने ट्राई किया आप लोगों को पढ़ाने का और कुछ नॉलेज देने का। इसके बाद बहुत सारे और भी हैं, हार्ट फेलियर भी है, इसके लिए और एक वीडियोस बनाऊंगा, ब्लड प्रेशर भी है, उसके लिए और भी वीडियो बनाएंगे। सो अप टू दिस, इफ एनी डाउट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।